मेरी हसरतों की दुनिया बस इतनी सी है, मेरी हसरतों की दुनिया बस इतनी सी है। दो बोल प्यार से कोई बोले, गुजारिश बस इतनी सी है। नहीं तमन्ना मुझे सर आँखों पर बिठाए कोई, नहीं तमन्ना मुझे सर आँखों पर बिठाए कोई। मेरी बातों का मान रख पाए, तमन्ना बस इतनी सी है। नमस्कार, मैं सुमन मोहिनी आज आप सबके सामने एक नई कविता के साथ फिर से उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री। दोस्तों, अगर आपको मेरी कविता पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी कविता को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं कविता शुरू करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। जब से विधाता ने रचा इंसान को, जब से विधाता ने रचा इंसान को, समान ही बनाया उसने पुरुष और स्त्री को। जब से विधाता ने रचा इंसान को, समान ही बनाया उसने पुरुष और स्त्री को। लेकिन दुनिया ने इसमें भी बंटवारा किया, लेकिन दुनिया ने इसमें भी बंटवारा किया। स्त्री को कम और पुरुष को ज़्यादा सम्मान दिया। लेकिन दुनिया ने इसमें भी बंटवारा किया, स्त्री को कम और पुरुष को ज़्यादा सम्मान दिया। और क्यों केवल पुरुषों को ताकतवर नाम दिया, और क्यों केवल पुरुषों को ताकतवर नाम दिया। कहने को तो नारी बहुत शक्तिशाली है, कहने को तो नारी बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं इसको रूप माँ दुर्गा और काली का। कहने को तो नारी बहुत शक्तिशाली है, कहते हैं इसको रूप माँ दुर्गा और काली का। फिर स्त्री कमज़ोर कैसे हो गई, फिर स्त्री कमज़ोर कैसे हो गई। क्यों दुनिया उसे कहती है कि यह तो अबला नारी है। माना वह तन और मन से कोमल है, माना वह तन से और मन से कोमल है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जिसे करने में वह असमर्थ है। हो घर की जिम्मेदारी या फिर दफ्तर की, हो घर की जिम्मेदारी या फिर दफ्तर की, सबको बखूबी निभाती है। हो कोई व्यवसाय फिर चाहे, उसमें भी चार चांद लगाती है। शादी के बाद ससुराल और मायके में भी सामंजस्य बिठाती है। चाहे हो कोई भी रिश्ता, सबको पार लगाती है। ऐसा कोई काम नहीं जो उसके बस का नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो उसके बस का नहीं। हालातों से हार मानना कभी उसने सीखा ही नहीं। ईश्वर ने स्त्री को एक गुण बल्कि ज़्यादा ही दिया है, ईश्वर ने स्त्री को एक गुण बल्कि ज़्यादा ही दिया है। प्रसव पीड़ा का सुख उसी के हिस्से किया है। इस पीड़ा को जिसने सहा है वह ही इसकी पीर जानता है। इस पीड़ा को जिसने सहा है वह ही इसकी पीर जानता है। 9 माह जब स्त्री शिशु को अपने गर्भ में पाल रही होती है, 9 माह स्त्री जब शिशु को अपने गर्भ में पाल रही होती है, उस समय भी वह घर के काम वह दुनियादारी की जिम्मेदारियां निभा रही होती है। लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं आती है, लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं आती है। बावजूद इसके जिस सम्मान की वह हकदार है, उसको वह नहीं पाती है। चलती है पुरुष के संग कंधे से कंधा मिलाकर, चलती है पुरुष के संग कंधे से कंधा मिलाकर, फिर भी इस समाज से भेदभाव की कुरीति नहीं जाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में उसका वजूद जैसे कहीं खोसा गया है। इस पुरुष प्रधान समाज में उसका वजूद जैसे कहीं खोसा गया है। स्त्री की तमाम उम्र उस वजूद को ढूंढने में चली जाती है। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी उसकी मेहनत में, यह वो समझ ही नहीं पाती है। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी उसकी मेहनत में, यह वो समझ ही नहीं पाती है। क्यों यह समाज आज भी उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे पाया है, क्यों यह समाज आज भी उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे पाया है। उसके मन की यह पीड़ा ताउम्र
उसके जहन से नहीं जाती है। उसकी मन की यह पीड़ा ताउम्र उसके जहन से नहीं जाती है। सदियों से यही सिलसिला चलता आया है, सदियों से यही सिलसिला चलता आया है और ना जाने कब तक चलता रहेगा। सदियों से यही सिलसिला चलता आया है और ना जाने कब तक चलता रहेगा। ना जाने कब इस समाज का स्वरूप बदलेगा, ना जाने कब इस समाज का स्वरूप बदलेगा। धन्यवाद।